नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर इस समय शिक्षा विभाग में जद्दोजहद चल रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से पहले तो शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि 10 अगस्त तक सारी चीजों का निपटारा कर लिया जाएगा और उसके बाद कल एक बड़ा अपडेट आया कि अब बहुत जल्द 1,20,000 शिक्षकों का ट्रांसफर जो है वो 27 तारीख से शुरू हो जाएगा और इस बारे में शिक्षा विभाग अपनी कवायद कर रहा है। और शिक्षा विभाग ने आज एक बड़ा फैसला करते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर जो है वो एक गाइडलाइन जारी किया है। लंबा चौड़ा गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। हम आपको बताते हैं कि शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन में क्या है। देखिए, शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके मुताबिक विशेष कारणों से स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन जितने भी 1,90,226 आवेदनों के विरुद्ध विभिन्न चरणों में अब तक 1,30,000 आवेदन पर विचार करते हुए उनमें दर्ज विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है। इन शिक्षकों को उनके द्वारा आवेदन में भरे गए पंचायत के विकल्प और जिले में रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर की जाएगी, ये कहा गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। देखिए, जो विद्यालय आवंटन यानी स्कूल अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स जो है वो तकरीबन जो है वो लंबा चौड़ा है। हम आपको एक एक पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। पहला है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उन सभी शिक्षकों की सूची भेज दी गई है जो या तो पूर्व में उस जिले में पदस्थापित थे अथवा अन्य जिले से स्थानांतरण के फलस्वरूप उन्हें वह जिला आवंटित हुआ है। दूसरा, श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध रहेगी, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी उस सूची को नहीं देख सकेंगे। उन्हें एक बार किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिखेगा। तीसरा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में शिक्षक का नाम और शिक्षक आईडी नहीं दिखेगा, परंतु केवल अन्य विवरण यथा शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग और उसके द्वारा भरा गया पंचायत का विकल्प प्रदर्शित होगा। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि शिक्षक पूर्व में कहां पदस्थापित है और उन्हें किन कारण से स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि स्थानांतरण की जो कार्रवाई है वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो और इसमें पूरी गोपनीयता बरती जाए ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव न हो और वे निष्पक्षता के साथ विद्यालय आवंटन की कार्रवाई ससमय पूरी कर सकें। चौथा, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के सामने अंकित प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर उस शिक्षक के द्वारा भरे गए पंचायत के सभी विकल्प खुलेंगे जिस पर उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक द्वारा भरे गए 10 विकल्पों में से किसी में रिक्ति उपलब्ध न हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विकल्प में दिए गए पंचायत के निकटतम किसी पंचायत का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। पांचवा, प्रथम शिक्षक के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में दूसरे शिक्षक का आवेदन प्रदर्शित होगा। उक्त के आलोक में पूर्ववत प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। स्पष्ट किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी शिक्षक के आवेदन को स्किप नहीं कर सकेंगे। ये एक बड़ा पॉइंट है। उनके द्वारा लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के संबंध में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत ही क्रमवार दूसरे शिक्षक से संबंधित विवरण प्रदर्शित होगा। इस कारण बारी बारी से सभी आवेदनों में दिए गए विकल्प के आलोक में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी। सातवां, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विद्यालय आवंटन के उपरांत संपूर्ण सूची निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन में प्रदर्शित होगी। आठवां, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा उक्त सूची को अप्रूव किया जाएगा। तत्पश्चात स्थानांतरण पदस्थापन आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित शिक्षक के लॉगिन में इस शिक्षा कोष पर प्रदर्शित होगा। नवां, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची के आलोक में पदस्थापन आदेश हस्ताक्षरित कर इस शिक्षा कोष पर अपलोड किया जाएगा। 10वां, पदस्थापन आदेश इस शिक्षा कोष पर संबंधित शिक्षक, संबंधित प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक जो पहले से पदस्थापित हैं और जहां शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है तथा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां शिक्षक पूर्व में पदस्थापित है के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। विद्यालय आवंटन की कार्रवाई
दिनांक 15/6/2025 तक पूरी हो जाएगी। यानी विद्यालय आवंटन की जो कार्रवाई है वो 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्रवाई स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। इस कार्य के लिए किसी प्रकार का डेलीगेशन किसी अन्य पदाधिकारी को मान्य नहीं होगा। सभी संबंधित शिक्षक अपने लॉगिन में उपलब्ध स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में दिनांक 23 जून से 30 जून तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। नए विद्यालय में योगदान की तिथि से वे पुराने विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। संबंधित शिक्षक को निर्गत स्थानांतरण अथवा पदस्थापन आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। इसके लिए यह जरूरी है कि शिक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट हैं, वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे आवेदनों का निराकरण जिला स्थापना समिति के माध्यम से करेंगे। स्थानांतरण में विसंगति अथवा असंतुष्टि से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन विभाग अथवा निदेशालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया जा सकता है, उनके संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षोपरांत निर्णय लिया जाएगा। ऐसे शिक्षक के लिए ई शिक्षा कोष पर यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है। वे या तो अपना आवेदन वापस ले लें या उस आवेदन को डिलीट कर नए सिरे से विकल्प भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व में भरे गए कारण को बदलना चाहते हैं, वे भी अपना पूर्व का आवेदन डिलीट करके नए सिरे से आवेदन दे सकते हैं। साथ ही नए शिक्षक भी अपना आवेदन दे सकते हैं। सभी आवेदनों पर द्वितीय चरण में जिलों में रिक्ति की उपलब्धता और छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर ही विचार किया जाएगा। सबसे अंतिम है कि शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर एवं मधुबनी जिलों में छात्र शिक्षक अनुपात औसत से काफी ज्यादा है। नए शिक्षक नया विकल्प चुनते समय शिक्षकगण यदि इन सभी का विकल्प चुनते हैं तो उस पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा। देखिए, ये 17 पॉइंट जो है वो पूरे गाइडलाइन में दिया गया है और इसमें सारी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है कि 15 जून तक सभी चीज़ों को जो है वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है, स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और योगदान कब तक करना है शिक्षकों को, और या फिर अगर कोई असंतुष्टि है तो कैसे उस पर अपने विभाग को जानकारी दे सकते हैं या फिर अपनी असंतुष्टि को लेकर आवेदन कर सकते हैं, इसका पूरा डिटेल्स जो है वो गाइडलाइन में दिया गया है। 17 पॉइंट हैं और इसी के बेसिस पर अब शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।